करोड़। चारा घोटाला, मैं बिहार से आता हूं, चारा घोटाला हमारे यहां से हुआ। ये इनोवेशन करते हैं, नया आइडिया आया कि भाई चारा के बाद तो गोबर निकलेगा ना, तो उसमें भी घोटाला। उतना भी मन नहीं भरा, उसमें भी मन नहीं भरा। जो गोबर निकालती है हमारी गाय माता, उसमें गोठान घोटाला करो। भाई एक के बाद एक घोटाला, तो नाम ऐसी थोड़े ना दिया है भूपेश बघेल। अब मैं ये सब बातें कह रहा हूं, आप कह रहे हैं विकास किया। जगदलपुर से जब आप आइए, आज से 5 साल पहले घाटी कितनी देर में पार करते थे? मैं आप ही लोग से पूछ रहा हूं, मैं तो यहां कहूं नहीं, 2-3 बार गया हूं जगदलपुर। आज क्या हालत होती है जगदलपुर से उस घाटी को पार करने में, काशकेल घाटी को। अभी मैं आ रहा हूं मानंदगांव से, रास्ते में सड़क टूटी, सड़क बन रही है, सड़क बन चुकी है, बीच में नाली के कारण रास्ता खोद दिया है। मेरे ड्राइवर ने कहा कि ये नया तरीका है कमाने का, कि पहले सड़क बना दो, बाद में उस पर से नाली बनाओ। तो ये एक के बाद एक जो कारनामे हो रहे हैं। ठीक है। और एक मिनट, दूसरी बात मैं बताता हूं। यहां पे जो सबसे बहुत भयावह स्थिति है, बहुत भयावह स्थिति है, नवरात्र में और नवरात्र के पहले इसी छत्तीसगढ़ में दुर्गा माता की मूर्ति खंडित कर दी जाती है, उठा के फेंक दिया जाता है तालाब में, और कांग्रेसी नेता खुलेआम धमकी देते हैं कि गांव में पूजा की तो जान से मार देंगे। एक कार्यकर्ता हिम्मत करता है, दुर्गा माता की मूर्ति को विस्थापित करता है, पूजा करता है, और अभी अष्टमी के दिन उसकी गोली मार के हत्या कर दी गई। क्यों? और अनाउंसमेंट किया गया, पूजा करोगे तो मार देंगे। धर्मांतरण का ऐसा नग्न खेल किसी राज्य में नहीं चल रहा है। सौरभ जी आप बताइए, तो आप हिंदू हैं तो क्या आप किसी को जबरदस्ती हिंदू बनाएंगे गोली मार के? यहां पे ये चल रहा है कि तुम्हें बनना पड़ेगा, पूजा मत करो। ठीक है, मातृवंश से ईसाई हैं, पितृवंश से पारसी हैं, तो इसका क्या मतलब? हिंदुओं की भावना का कोई मतलब नहीं है। अच्छा, जरा एक एक करके बात करें। हिंदुओं की भावना का मतलब नहीं है। आप खुलेआम मजाक उड़ाएंगे हिंदुओं की भावना का, ठीक, और जबरदस्ती धर्मांतरण करेंगे। पहला राज्य, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जहां के कलेक्टर एसपी ने मुख्यमंत्री को और गृह सचिव को चिट्ठी लिखी कि यहां खुला खेल धर्मांतरण का चल रहा है, इसको रोकिए। उसके बाद भी सरकार रोक नहीं रही। दो अलग अलग विषय उठाए, दोनों के जवाब एक एक करके लेते हैं। पहले आपने घोटालों का जिक्र किया था, यहां प्रधानमंत्री भी आए, गृह मंत्री अमित शाह भी आए, और उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ देश का सबसे भ्रष्ट प्रदेश है। ये सरकार हिंदुस्तान के अब तक के इतिहास की सबसे भ्रष्ट सरकार है। मैंने इनके सारे जो इन्होंने झूठे आरोप लगाए उनको मैंने लिख लिया और सबका जवाब दूंगी, क्योंकि कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता हूं मैं, भारतीय जनता पार्टी की नहीं, कि जहां के प्रधानमंत्री से लेके बड़े बड़े मंत्री, लेखी मैडम हो, वो भाग पड़ते हैं मीडिया की माइक देखकर। अब इन्होंने कहा पेटीएम, अरे कुछ ओरिजिनल लेकर आइए। आप हर चीज में हमें कॉपी करेंगे। पेटीएम सरकार, हमने आपको कर्नाटक में बताया, वहां पे आपकी विदाई हो गई, तो आप यहां लेकर आ रहे हैं एटीएम। हाँ, हम किसानों के लिए एटीएम है कि उनके पास राशि मिलती है और वो सशक्त बन रहे हैं। हम महिला समूह के लिए एटीएम है कि हमने उनका कर्जा माफ किया। हम युवाओं के लिए एटीएम है कि हमने इंश्योर किया कि जो 22 से ज्यादा % पे आप बेरोजगारी छत्तीसगढ़ में छोड़ के गए थे, आज हम उसको 0.5 पे लेकर आए हैं। अगर वो एटीएम बनना है तो हाँ, हम एटीएम है और हमें इस बात पे गर्व है। दूसरी बात, इन्होंने कहा हमारा चेहरा बाद में तय किया जाएगा। अगर 15 साल डॉक्टर रमन सिंह ने, सौरभ जी, काम किया होता था तो जाहिर है डॉक्टर रमन सिंह के नाम पे वोट मांगा जाता। आज इनको छुपना पड़ रहा है, कभी अजय साहू के पीछे, कभी रमन सिंह के पीछे, तय नहीं कर पा रहे हैं। अगर किसी ने बेहतरीन काम किया होता तो उसी के नाम पे वोट मांगा जाता है ना। क्यों ये कहना पड़ रहा है हम बाद में तय करेंगे? हम तो खुल के कह रहे हैं, हम मांग रहे हैं भूपेश कक्का के नाम पे वोट, हम मांग रहे हैं कांग्रेस के काम पे वोट। आप बताइए ना, क्यों नहीं मान रहे आप डॉक्टर रमन सिंह के नाम पे वोट? क्योंकि आप जानते हैं उन्होंने 15 साल यहाँ का पैसा, यहाँ की गाड़ी कमाई लोगों की, मैं इनके बीच में नहीं बोली, सुनने की क्षमता रखिए। इन्होंने सारा पैसा पनामा में ले जाके छोड़ दिया। वादा किया था मोदी जी ने हम सबके अकाउंट में 15-15 लाख रुपए आएंगे। किसी के अकाउंट में आज तक फोन पे कोई एसएमएस आया है कि आपके अकाउंट में 15 लाख रुपए डेबिट हो गया? आया है क्या? मैं आपसे आज पूछती हूँ, किसी के पास आया हो तो दिखा दीजिए। आज तक देश, छत्तीसगढ़, सब जनता वेट कर रही है और रमन सिंह जी वहां ले गए पैसा। दूसरी बात, इन्होंने कहा महादेव ऐप, बहुत अच्छा हुआ महादेव ऐप के बारे में चर्चा करी। उसको बंद करना हमारे बस की बात नहीं है, वो सेंटर के हाथ में है। क्यों सेंटर, क्यों मोदी जी आज तक महादेव ऐप को बंद नहीं कर रहे? ये इनके आधिकारिक प्रवक्ता है, मैं इनसे पूछना चाहती हूँ, आज छत्तीसगढ़ की जनता को बताइए कि कौन सी तारीख को महादेव ऐप बंद किया जाएगा। महादेव ऐप पर मुख्यमंत्री के ओएसडी, उनके राजनीतिक सलाहकार, उनके घरों पर छापे पड़े, ईडी ने कार्रवाई करी है। उसके बाद तो सवाल, जवाब तो आपको भी देना है ना, क्योंकि इल्जाम आप पर है। बिल्कुल, महादेव ऐप चलता कैसे रहा यहाँ छत्तीसगढ़ में? सौरभ जी, एक कहानी छपती है एक मैगजीन के अंदर, जैसे मन गढ़ंत कहानी होती है, और उस बेसिस पे ईडी मुख्यमंत्री जी के सलाहकार के घर पहुंच जाती है रेड करने। लेकिन
छत्तीसगढ़ की रमन सरकार ने खुद एक्सेप्ट किया कि इतना बड़ा नॉन पीडीएस घोटाला हुआ। उन्होंने एक्सेप्ट किया कि 16 लाख उस पर भी आऊंगा, महादेव ऐप पर जवाब दे बात दीजिए। तो करने दीजिए, महादेव मैं ऐप तो पे बात कर जवाब रही हूँ, दे बिल्कुल बात कर रही हूँ। अगर एक मन घड़ंत कहानी पे एक ऐसी ही कहानी एक किसी ने लिख दी, अब उसके ऊपर ईडी आपके यहाँ आ जाती है, तो जो सरकार ने खुद रमन सिंह ने स्वीकार किया कि हमने पीडीएस घोटाला किया है, उनके पास ईडी क्यों नहीं आ रही? चिट फंड घोटाला यहाँ पे हुआ जिसमें 10,000 करोड़ से ज्यादा का घोटाला हुआ, लोगों की गाड़ी कमाई चली गई, उसको कागजात सबके सामने है, क्यों आज तक ईडी नहीं आई? जब ईडी ने यहाँ पे घर बना लिया है, स्कूल बच्चों को भेज रहे हैं, तो क्या देर कर रहे हैं? चले जाइए कवर्धा या महादेव राजनांदगांव या ऐप पे जहां कुछ भी गड़बड़ रमन नहीं सिंह हुई, रह रहे हैं। महादेव ऐप में कोई गड़बड़ नहीं हुई है। जो भी गड़बड़ हुई है तहकीकात एक करिए। साल में 5,000, मैं- पिछले जो कुछ भी वर्षों में गड़बड़ 20,000 हुई है, करोड़ का उसमें लेन देन जो हुआ है। भी गड़बड़ हुई है, देखिए वो लोग दुबई में हैं या जहां भी हैं, क्यों नहीं लेकर आती सरकार इनकी? जैसे विजय माल्या भागा हुआ है, नीरव मोदी भागा हुआ है, इनके वो दूसरे भाई जो बोलते रहते हैं, मेहुल भाई मोदी जी के, सब भागे हुए, आज तक कोई आया? बंद कीजिए ऐप, विजय बंद कीजिए माल्या ऐप पहले। 200 सूटकेस लेके ऐसा है, दिल्ली एयरपोर्ट मुख्यमंत्री पे ने भी भाग कहा गया। बंद करा दें ऐप बंद पहले कराइए और केंद्र लेकर सरकार। आइए उनको दुबई सौरभ से। जी, एक बार जवाब इस पर। सौरभ जी ऐसा है कि रमन सिंह ने पीडीएस घोटाला किया, रमन सिंह ने पता नहीं क्या क्या घोटाले किए, मान ली इनकी बात। 5 साल सरकार में ये थे ना, रमन सिंह को अंदर क्यों नहीं किया? ईडी नहीं है आपके पास, स्टेट की तो विजिलेंस है, बंद कर देते रमन सिंह को। इसका भी जवाब दे देते। नहीं, जवाब दीजिएगा, एक एक करके सुनिए ना, अभी बहुत सारे सवाल हैं जिनको जवाब देना है। कितना जवाब दीजिएगा? जवाब देते देते थक जाइएगा। अब दूसरी बात करते हैं। आप एक बात करते हैं कि हमने बड़ा छत्तीसगढ़ को अच्छा काम किया। मैं तो छत्तीसगढ़िया नहीं हूं, मैं एक भारतीय हूं, आप लोग छत्तीसगढ़ के हैं। क्या आपका स्वाभिमान उस दिन नहीं हिला था जब आपने छत्तीसगढ़ की रोड पे उन दलित युवकों को नग्न परेड करते हुए देखा था? पूरे देश का सम्मान गिरा था उस दिन। आज तक किसी चीफ मिनिस्टर के घर में, इस देश के किसी चीफ मिनिस्टर के घर में यह आरोप लगा है कि उसके सेक्रेटरी का बेटा यहां पे भी छत्तीसगढ़ पीसीएस सर्विस में है? बड़े बड़े अधिकारियों के बच्चे पीसीएस सर्विस में चले जाते हैं, खुलेआम ये घोटाला लग रहा है और यहां का युवा प्रदर्शन कर रहा है और मुख्यमंत्री मौन। मुख्यमंत्री कहता है क्यों जांच करवाएंगे? बड़े घर का अधिकारी का बेटा है तो क्या वो नौकरी में नहीं आ सकता? हाँ, कोई गड़बड़ी हुई तो बताओ। गड़बड़ी साफ बताया जा रहा है तो गड़बड़ी मानने को तैयार नहीं है। आप चोरी कीजिएगा, खुलेआम सेना चोरी कीजिएगा, उसका कहिएगा कि नहीं हमने बड़ा अच्छा काम किया, हमारा चेहरा। अरे कौन सा चेहरा? कांग्रेस ने तो धरती आकाश पाताल तीनों बेच दिया, कुछ और बचाओ तो बताइए। इनका बस चलेगा तो इनको बस एक फोन दे दीजिए या वो कुछ भी सैटेलाइट दे दीजिए, अंतरिक्ष में जाके घोटाला कर देंगे साहब। हमने कम से कम ये इनोवेशन है। हम अगर इनका मोबाइल पर पेट है कि भरता ही नहीं है, पता नहीं कितना खाएंगे। भ्रष्टाचार आपका मुख्य चुनावी मुद्दा भ्रष्टाचार है। सौरभ जी 60 साल सत्ता मेरे, कितना खाएंगे? मुझे समझ में नहीं आता, 2-3 रोटी खा के पेट भर जाता है, इनका पेट है कि भरता ही नहीं इनको है। जवाब और दे दो। इनोवेशन ऑफ करप्शन, एक से मैं एक जवाब आइडिया, दे देती हूँ। नए आइडिया। आपका मेन मुद्दा करप्शन है इस चुनाव में। मैं जवाब ठीक दे है, देती हूँ। बोलिए। इन्होंने बोला मैं भारतीय हूँ और यहाँ पे छत्तीसगढ़ियों के दिल की बात करी। आप भारतीय हैं, आपका दिल नहीं दहला जब मणिपुर में हमारी बेटियों को नग्न चलाया गया और आज तक उनके साथ कुछ इतना घटिया काम हो रहा है। लेकिन प्रधानमंत्री यूएस जाएंगे, यूके जाएंगे, स्विट्जरलैंड जाएंगे, जर्मनी जाएंगे, ग्रीस जाएंगे अपने मित्र अदानी जी को पोर्ट दिलाने, लेकिन मणिपुर नहीं जाएंगे। मोदी जी अपने मन की हर बात करेंगे, हर संडे को करेंगे, लेकिन मणिपुर के बारे में उनके मन में कोई भी जगह नहीं है। क्यों नहीं जागता आपके घर का भारतीय? जागे, बताइए, आज बताइए पूरे छत्तीसगढ़ को, पूरे देश को कि प्रधानमंत्री जी मणिपुर कब जाएंगे, गृह मंत्री अमित शाह मणिपुर कब जाएंगे, आप कब मणिपुर जाएंगे? उनकी तो छोड़िए, खुद की डेट बता दीजिए कि आप कब मणिपुर जाएंगे। दूसरी बात, आप नहीं हुआ, देश की जनता थक चुकी है आप लोगों के घोटालों से। इन्होंने कहा कि भाई हम दे रहे हैं हाथ में मोबाइल, अगर महिला को, हम अगर महिलाओं को राजस्थान में 10,000 रुपए देने का वादा करते हैं तो बड़ी तकलीफ होती है। आप अडानी साहब को पूरा देश बेच दिए, उससे कोई तकलीफ नहीं हुई। इतनी सारी रबड़ी जलेबी खा खा के उनको तंग नहीं होती, बदहजमी नहीं हो रही, देश पूरा अडानी को भेज दिया। हम यहाँ के लोगों के हाथ में अगर मोबाइल थमा देते हैं तो आपको तकलीफ हो जाती है, क्योंकि उस मोबाइल में गूगल करके वो असलियत जान लेंगे कि छत्तीसगढ़ सरकार ने कितना अच्छा काम किया, राजस्थान सरकार ने कितना अच्छा काम किया, मध्य प्रदेश में आपकी सरकार ने कितने घोटाले किए। मोदी जी का 2 करोड़ साल का रोजगार देने का वादा पूरा नहीं हुआ, डॉलर रुपया बराबर क्यों नहीं हुआ, क्यों पेट्रोल डीजल 40 रुपए पे नहीं आया? वो मोबाइल हाथ में जाएगा तो आपकी चिट्ठी खुलेगी। देखिए, राहुल गांधी जी भी कहते हैं, भूपेश बघेल जी भी कहते हैं कि भाजपा आ गई तो प्रदेश जो है छत्तीसगढ़ सब अडानी को बेच देंगे, बेच खाएंगे अडानी को लेकर के। लेकिन बीच में कांग्रेस पार्टी खड़ी हुई है। आज राहुल गांधी खेत में भी थे, वो किसानी देखिए मदद कर रहे थे। राहुल गांधी के अलग अलग रूप है, नए नए रूप निकल के आते हैं। कभी आप उनको खेती करते हुए देखेंगे, और खेती कब करेंगे? जब बरसात नहीं हो रही हो। उसके बाद
उसके बाद उनको आप कभी देखेंगे ड्राइवरी करते हुए, कभी उनको देखेंगे मैकेनिक बनते हुए, कभी उनको देखेंगे ट्रक ड्राइवर बनते हुए, पता नहीं क्या क्या बनेंगे, बनते दीजिए, अलग अलग रूप हैं, एंजॉय कीजिए उसको। तो उनके एंजॉयमेंट के लिए सीरियस राजनीति नहीं होती है। बात अभी दूसरी करते हैं कि हम लोग बात कर रहे थे कि अडानी 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 को बेच दिया, अडानी को बेच दिया। ये छत्तीसगढ़ में कोई प्लांट वांट है ना अडानी का? 5 साल बंद क्यों नहीं किया अडानी को? अपने लिए कन्वीनियंस है अडानी। 60,000 करोड़ राजस्थान में खर्च करेगा तो बगल में गहलोत फोटो खिंचाएंगे अडानी से। मोबाइल बात कर रही थी, याद आया मुझे, 11 महीने की सरकार थी कमलनाथ जी का, पहला घोटाला मोबाइल यूजर घोटाला ही हुआ था, 15,000 करोड़ का अभी भी जांच चल रही है कमलनाथ जी पे। अरे मैंने कहा ना, जो चीज मिलेगा भाई साहब कला है, बहुत मुश्किल से आती है, जो मिलेगा उसको बेच पाएंगे। कला की बात बहुत अच्छी करी। ये भी कला है, हर प्रदेश में, हर देश, हर विदेश में चले जाओ, वहां के कपड़े पहन लो। दोस्तों, भाइयों, मित्रों, मेरा तो इससे बहुत बड़ा नाता है, मेरा तो इससे बहुत पुराना नाता है। अरे थोड़ा नाता मणिपुर की बेटियों के लिए भी बना लो, थोड़ा वहां पे चले जाओ। मणिपुर पे भी जवाब देता हूं, सुनिए तारीख बताइए, इनको मणिपुर पे जवाब बताइए। अरे तारीख आप कौन होती है पूछने वाली? महिला के चेहरे पे इंतजार है, आप तारीख बताएंगे। तारीख बताइए, मणिपुर कब जाएंगे? एक मिनट, प्रधानमंत्री मणिपुर कब जाएंगे बताइए? अरे एक मिनट, प्रधानमंत्री मणिपुर कब जाएंगे? तारीख बता दीजिए, तारीख बता दीजिए। सीरियस राजनीति की चर्चा हो रही है तो इस देश की महिलाएं सीरियसली जानना चाहती है कि प्रधानमंत्री मोदी जी कब मणिपुर जाएंगे, कब देश के गृह मंत्री लोगों को ये धमकाना बंद करेंगे जैसे कर्नाटक में किया। अगर आप यहाँ कांग्रेस को वोट देंगे तो दंगे हो जाएंगे। कर्नाटक की जनता ने जवाब दे दिया कि आप दंगे कराने की कोशिश करेंगे, आप भाई को धर्म से और जाति को जाति से लड़ाने का काम करेंगे तो आपको बाहर कर दिया जाएगा। इसलिए आपकी पेटीएम सरकार वहां बंद हो गई। बोलिए। मणिपुर पे जब अमित शाह जी, अरे एक मिनट बोलने दो, मणिपुर पे जब हुआ घटना, हमारे गृह मंत्री वहां खुद जाके 3 दिन रहे, घटनाओं को कंट्रोल किया। मणिपुर पे जब संसद में चर्चा हो रही थी कि आप लोगों ने टीवी में देखा होगा, अमित भाई खुद वहां खड़े थे, लगातार पहले तो कही कि इस नियम के तहत चर्चा करो, उसके कारण भागते रहे, संसद नहीं चलने दी। जब मणिपुर पे चर्चा हुआ, वॉकआउट कर गए आधे जवाब के बाद। ये इनकी संवेदना है मणिपुर के लिए। आज कहते हैं प्रधानमंत्री जाएंगे कब? चिंता मत कीजिए प्रधानमंत्री की, प्रधानमंत्री हर जगह जाएंगे और हर जगह अपना काम करेंगे। अरे एक मिनट, प्रधानमंत्री का प्रसंगा भी होते ना आप लोग, प्रधानमंत्री का प्रसंगा भी नहीं है तो थोड़ा मणिपुर हो आए। ऐसा